हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज ट्रिग्नोमेट्री के मान सारणी का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें जो है हर एक टाइप का आपको हम क्वेश्चन का सलूशन देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप ना करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए, 5वां लेक्चर है। सबसे पहले जो मान सारणी आपको हम लिखवाए हैं, मान सारणी बताए हैं, वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो चीज याद नहीं है तो सबसे पहले पीछे वाला वीडियो देखें। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम इसमें मान सारणी लिख दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए, 0 डिग्री के लिए पहले लिखेंगे, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। साइन थीटा का मान लिखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। और साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। लिखने का तरीका अभी आपको हम बताए हैं कि जब cos थीटा का मान लिखना होगा तो यहाँ जो 90 का लिखे हैं वो 0 के बराबर होता है। 90 का जो मान होता है cos 0 के मान के बराबर होता है, और √3/2 यहाँ है तो √3/2 यहाँ, मतलब साइन 60 डिग्री के मान cos 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, और साइन 45 और cos 45 के मान बराबर होता है। साइन 30 डिग्री के मान साइन cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, और ये cos 90 डिग्री के मान साइन 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। tan थीटा का मान जो होता है, साइन में cos से भाग करते तो निकलता है, तो 0 में 1 से करेंगे तो 0 निकलेगा, और इसको जब भाग करेंगे तो 1/√3 निकलेगा, और ये कट के 1, 2 से 2 कटेगा तो √3, और जब 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इनफिनाइट। साइन cos का अगर निकालेंगे तो इसका साइन का जस्ट उल्टा निकलेगा, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, और ये √2 होगा, और ये 2/√3 होगा, और ये 1 है। cos का उल्टा sec थीटा के लिए निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 होगा, 2/√3 होगा, √2 होगा, और 2 होगा, और 0 के उल्टा किए तो इन्फिनिटी आया, तो इसका क्या आएगा? इन्फिनिटी। cot थीटा के लिए निकालेंगे तो tan का उल्टा, tan 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, और a √3 होगा, e 1 होगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का अपोजिट 0 होगा। तो यहाँ से ये आपका मान सारणी पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, और ये सब का मान कहाँ से निकला है लेक्चर 4 में बता चुके हैं। आप एक बार उसको देख लेंगे, और मान सारणी तो किसी भी हालत में आपको याद कर लेना है ताकि सवाल बनाते टाइम आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और देखिए, इसमें आपको एक चीज बताए थे, इसमें आपको एक चीज क्या बताए थे कि यहाँ से साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा, साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा के थीटा में यदि वृद्धि करते हैं, साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा, इसमें के थीटा में वृद्धि करते हैं तो इसके मान में भी वृद्धि होती है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर कि 0 डिग्री से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2 हुआ, 1/√2 से √3/2 हुआ, और ये 1 हुआ। तो धीरे धीरे इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ cos में देखेंगे, cos थीटा में देखेंगे, cosec थीटा में देखेंगे, और cot थीटा में देखेंगे, इसमें देखिए कि यहाँ 0 है तो 1 है, और 30 है तो √3/2 है, 45 है तो 1/√2 है, 60 है तो 1/2 है, और 90 है तो 0 है। तो यहाँ 1 से क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट के 0 हो रहा है। मतलब cos, cosec और cot जो रहेगा, ये cos, cosec और cot जो रहेगा, इसके थीटा में अगर वृद्धि करेंगे तो इसके मान में कमी होती है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, साइन थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे वैसे वैसे इसका मान में भी वृद्धि होगी, और जो सी से स्टार्ट रहेगा उसके थीटा में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे उसके मान में कमी होगी।
इसे देखिए आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि साइन 40 डिग्री और साइन 50 डिग्री में बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि इसके थीटा में क्या होगा, वृद्धि है, तो ए बड़ा हो जाएगा। यही कहा जाएगा कि कॉस 40 और कॉस 50 में बड़ा कौन है। तो अब यहाँ जो सी से स्टार्ट रहेगा यानी कॉस, कॉसेक और कॉट रहेगा, तो इसमें थीटा के मान जो ज्यादा रहेगा वो कम रहेगा और जो कम वाला रहेगा वो ज्यादा रहेगा। आपसे ऐसे भी कह सकता है कि साइन 10 है, साइन 20 है, साइन 30 है और साइन 40 है। इसको आप बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 10 तो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा साइन 20 होगा, इससे बड़ा साइन 30 होगा, इससे बड़ा साइन 40 होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ जो है थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे थीटा इसके मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन जो सी से स्टार्ट रहेगा उसके थीटा के मान में वृद्धि करने पर उसके मान में कमी होगी। तो ये आप बात समझ गए। और देखिए एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है साइन 45 डिग्री के मान और कॉस साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ से साइन 30 डिग्री के मान और कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। यहाँ पर साइन 0 डिग्री के मान और कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। देखिए यहाँ से एक लॉजिक निकलता है कि साइन और कॉस का मान बराबर होता है कब, जब इसके थीटा और इसके थीटा दोनों थीटा का जोड़ कितना होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। दोनों का जोड़ 90 होगा तो साइन और कॉस में उसका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि साइन 40 है और कॉस 50 है, तो इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन 40 और कॉस 50 का 40 और 50 का जोड़ कितना है, 90 है, तो इसका मान बराबर होगा। अगर कोई कहेगा कि साइन 45 और कॉस 45 के जगह पर 55 करते हैं और कॉस 35 करते हैं, तब 35 से अब 55 कितना हो जाएगा, 90, तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर। तो 21 में होता है साइन और कॉस में कब होता है, जब दोनों के थीटा का जोड़ 90 डिग्री आएगा तब इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया। उसी प्रकार से जैसे साइन कॉस के लिए आया उसी प्रकार से tan थीटा tan 30 डिग्री के मान कॉट 60 डिग्री के मान के बराबर आएगा। tan और कॉट में भी होगा। उसी प्रकार से सेक 30 और कॉसेक 60 डिग्री के मान के क्या आएगा, बराबर। साइन कॉस में बराबर होगा और सेक कॉसेक में बराबर होगा, tan कॉट में बराबर होगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 60 और साइन 30। यहाँ पर कॉस है, कॉस 60 कॉस 30, साइन 60 साइन 30। इसका मान निकालने के लिए कर रहे हैं। इसका मान निकालना है, क्या होगा, मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, इवैल्यूएट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से cos 60 का मान कितना है, तो cos 60 के मान है 1/2। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान कितना होगा, तो √3/2। आपको पूरा का पूरा मान सरने याद होना चाहिए, तब जाके सब सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका मान कितना आएगा, √3/2 और साइन 30 के मान 1/2। तो यहाँ से आएगा √3/4 और प्लस √3 दोनों का कितना आ गया, तो 4। तो यहाँ से देखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 √3 और प्लस √3, तो 2√3 बटे कितना आएगा, 4। कटेगा 2 बार में, यानी कितना आ गया, √3/2 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है
cos 45 cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45, इसका भी मान ज्ञात ही करना है। तो जरा देखिए कि cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, और cos 45 के मान कितना होता है, तो 1/√2, और माइनस sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, और sin 45 का मान भी 1/√2। तो यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो √3/2√2 और माइनस 1/2√2। तो यहाँ से जब देखिएगा तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2 ही आएगा, और यहाँ √3 माइनस 1 आएगा। यह आपका क्या आ गया, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 के मान 1/2 होता है, और स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, इंटू sin 60 के मान कितना होता है, √3 माइनस 3 गुने cos 60 के मान कितना होता है, देखिए cos 60 के मान 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। और sec 30 का मान, देखिए sec 30 का मान, तो इसको cos 30 का याद रखिए, sec 30 अपने याद रहेगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना 1/4 और गुना यहाँ पर √3 माइनस 3 गुने 1/2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ 3 से 3 फ्री हो गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ 2 से 4 2 बार में कटेगा, तो इसको गुना करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो √3 और बटा कितना है, 2 है, और माइनस इधर कुछ तो बचा नहीं तो 1 बचेगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इधर बना देते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ √3 और माइनस, अब यहाँ 1 है, एलसीएम 2 है, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर। 3 cos स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30, 2 cos 0 प्लस 3 sin 90 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 3 गुने cos 30 के मान कितना, तो √3/2, √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस sec स्क्वायर 30 का मान कितना, तो sec 30 का मान कितना है, तो 2/√3, तुम्हारे खोल दो, 2/√3 का क्या होगा, होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू cos 0 के मान कितना, 1, और प्लस, और यहाँ पर 3 sin 90, तो sin 90 का भी वैल्यू कितना है, 1 है, और माइनस tan 60 का मान कितना है, तो √3, तो यहाँ √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 4, और 2 के स्क्वायर 4/3, और प्लस 2 गुना 1 2, और 3 गुना 1 3, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ 3 माइनस में 3 प्लस में तो कट के 0 हो गया, और यहाँ से गुना करेंगे तो 3 3 9 बट्टे कितना आएगा, 4, और 4/3, अब प्लस 2, ये तो 0 हो गया, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 तो 9 तिया 27, अब प्लस 3 चौके 12, 4 चौके 16, अब प्लस ये तो 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 7 17, और 2 1 3 3 2 5 5 1 6, और बट्टे कितना, 12 इज राइट आंसर। जो तमार कर से चलिए, तो क्वेश्चन हो गया। अब कई नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, tan² 60 तो हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। प्रूव दैट cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू √3/2। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें LHS लेंगे और LHS को जब सॉल्व करेंगे तो ये अपने RHS आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 और प्लस sin 30। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। cos 30 के मान √3/2 प्लस sin 60 के मान √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान कितना होगा, तो 1/2, sin 30 के मान भी 1/2। अब ऊपर 1/√3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3/2। एगो √3/2, एगो √3/2, दो गो √3/2 हो जाएगा बटा में। अब यहाँ से इसको आधा आधा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा और एक 2, शॉर्ट तरीका। यहाँ 2 से 2 कट गया और यहाँ क्या बच गया, √3/2। हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। आप इसको नोट कर सकते हैं।